हेलो मेरी सखी सहेलियाँ, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी को मेरी न्यू ब्लॉग। अब जो है पूरा सुबह सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग वही हुआ है। अब आज जो है ना मैं थोड़ा सा जो मॉर्निंग वॉक करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, मॉर्निंग वॉक ही करती हूँ। सोच रही हूँ कि कुछ चालू भी कर लूँ, योगा वगैरह, पर देखा जाएगा, धीरे धीरे ही कर पाऊँगी। हाँ, बोल रही थी ना कि सुबह सुबह आज ना चलते चलते दो फ्रेंड मिल गए हैं और बहुत अच्छा लगा कि दोनों से थोड़ी देर बात किया, क्योंकि यहाँ पे जब से नए घर में आई थी ना तब से कोई ऐसे फ्रेंड अच्छे से मिले नहीं थे। पर आज चलते चलते ही ऐसी थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें हो गई तो थोड़ी सी लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा बात करने में टाइम लगता है और मैं थोड़ी ना बातू नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा थोड़ा बात कर लेती हूँ। तब तक फिर मैं अभी आपसे भी देखिए बात करते करते मैंने पानी भी ले लिया था, पानी पी लिया था और तब तक हस्बैंड भी उठ गए थे तो उनका भी चाय पानी उनको दे दूँगी। पानी तो वो खुद से पी लेते हैं, बस चाय बना के देना होता है। तो उनको चाय देने के बाद फिर मैं लगी पड़ी थी घर की झाड़ू करने के लिए। और झाड़ू करूँगी तो वही पायदान जो वगैरह होते हैं उनको भी थोड़ा सा झड़वा देती हूँ। हाँ, नहीं तो ऐसे क्या कोई ऐसे करता नहीं है, मैं बस बता दी ऐसे ही ना। तो फिर डस्टबिन के पास भी थोड़ा बहुत कचरा डल ही जाता है मेरा, उसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे बेटे को उठाई थी ज़बरदस्ती, तो उसका बस नींद टूटने के लिए ही छोटा मोटा सा ऐसे ही एक्टिविटी करा लेती हूँ कि ताकि थोड़ा सा उसका नींद टूट जाए, फिर वो ट्यूशन जाने लगे। तो वो भी खास इतना उठेगा नहीं, आँख मल मल के ही हैं वो, कभी बेड में कभी सोफे में, यहीं उधर उधर ही जाके पड़ा रहेगा। अब जो आ गई हूँ झाड़ू करते करते बच्चों की रूम पे, यहाँ पे क्या ही मैं बताऊँ यहाँ पे रोज़ के रोज़ है ना बच्चों का काम है कि बहुत फैलाना। जहाँ जहाँ पे मेरे बच्चे लोग जाएंगे ना उधर पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको फैली हुई ही मिलेगी। क्या करें और कितना ही उन लोगों को डांटेंगे फटकाएंगे, ऐसा कुछ तो करते हैं पर इतना ज़्यादा तो नहीं करते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन में ही वो लोग कर रहे हैं। छुट्टी अगर नहीं होगी तो इतना नहीं गंदा होगा। स्कूल ट्यूशन उन लोगों का लगा रहेगा तो खेलने कूदने के लिए भी इतना टाइम उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी आ गई थी, एक बेड का तो कर लिया था, अब बारी होगी दूसरा बेड का। ये बेड को तो डर के जो मेरा बेटा है इतना गंदा नहीं करता है, पर वो वाले बेड को थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और उठाने के लिए रखते हैं तो कभी मन होता है तो वो लोग अपना जो सामान उठाते हैं, कभी मन नहीं होता है तो नहीं उठाते हैं। तो दूसरा बेड को भी झड़वा के रख लूँगी। इधर पे मेरे कान्हा जी गिर गए थे और मुझे पता नहीं था, अभी देखी तो मुझे ध्यान आया कि ये गिर गए हैं। चलिए फिर शायद ही मैं बाद में उठा सकूँ या नहीं, पता नहीं है। अभी तक तो मैं उठाई ही नहीं हूँ, पर मैं अभी देखी हूँ कि हाँ ऐसे गिरे पड़े थे। बिल्कुल भी मेरे ध्यान नहीं था कि वो जो भी डमी वगैरह थे कान्हा के वो गिर गए हैं, अभी भी गिरे हुए ही हैं। चलिए फिर इनको इग्नोर करिएगा। मैं तो यहाँ पे आ गई थी स्टडी टेबल पे, बच्चों का वही जो भी बुक्स वगैरह होते हैं पड़े हुए ही हैं, उनको साफ़ कर लूँगी। और इधर पे ही शार्पनर इरेजर जो भी छोड़ के जाना है वो लोग ऐसे ही छोड़ते हैं, पेंसिल का कटर जो भी करते हैं इधर पे ही कर लेते हैं। तो झाड़ू कर रही हूँ तो एक साथ ही उन सबको साफ़ करके ये निकाल दूँगी। कपड़ा धुलने के लिए भी मशीन में डाल दी थी, जो कि आप उसकी साउंड भी सुन सकते हैं, घूम घूम कुछ हो रहा है। तो चलिए फिर मैं काम पे कुछ आगे बढ़ रही हूँ, मतलब काम को आगे बढ़ा रही हूँ। अब मुझे वेट था बस इसी
का ही कि लड्डू को ट्यूशन भेजने के बाद ही ये बहुत इम्पोर्टेंट जो काम है उसको करना है, क्योंकि इसके रहते हुए मैं नहीं कर पाती। इसके जाने के बाद ही काम चालू करूँगी। तब तक यहाँ पे गेट भी खुला छोड़ दी थी हड़बड़ी में, इसको भी बंद करके फिर चलती हूँ वो काम करने के लिए। हाँ जी, ये है मेरी इम्पोर्टेंट काम ये, क्योंकि बहुत बड़ा बॉटल है, मतलब 5 लीटर वाला फिनाइल है। इसको खाली करके 1 लीटर के डिब्बे में उसको रखना है। अगर ये बच्चे के साथ, मतलब ये मैं मेरी लड्डू के सामने करती ना तो मैं नहीं कर पाती। अभी तो गिरा भी है पर इतना नहीं गिरा है, ज़्यादा ही वेस्टेज हो जाता और वो जिद लगाते कि मुझे ही करना है। और उन्हें ये सब काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जो काम है ना हम बच्चों को बोलते हैं कि करो, वो नहीं करते हैं। और जो काम हम बोलेंगे ना कि नहीं इसको नहीं करते हैं, वो खराब है, तो वो लोग उसी काम को ही करते रहेंगे। तो मेरे पास एक था थोड़ा सा नोकीला, उसमें से ही उसको ढक्कन को भी निकाल दिया और होल भी करवा दिया। तो बस अब इसको ट्रांसफ़र करा दूंगी 1 लीटर के डिब्बे में, क्योंकि इतना बड़ा अगर मैं डेली यूज करूँगी तो नहीं हो पाएगा। अब जितना भी नीचे गिरे थे, वेस्ट हो गए थे, उसको पोछा लगा लूँगी। और हाँ, मैं ना आज मॉप से पोछा नहीं लगाऊंगी, इसी पोछे से ही लगा लूँगी, क्योंकि जो भी स्मेल वगैरह है, फ्रेगरेंस है, बस इसी में ही चले जाए। अब यहाँ पे सब तो सोए हुए थे, सब तो नहीं, बेटे तो उठा दी थी, बेटी सोई थी, वो भी उठ गई थी। तो इसका इसी रूम का भी झाड़ू लगा के डायरेक्टली सभी रूम का आज तो पूरा पोछा ही लग जाएगा। सभी रूम का पोछा फिर मैं लगा दूँगी। तब तक फिर मैं ये बेड को अच्छे से जमा लूँगी। बेड को जमाने का कुछ ऐसा है ना मेरे घर में, अगर बच्चों का मन करता है तो दोनों मिलके बेड को जमा लेते हैं खेल खेल के, वरना तो फिर नहीं होता है, मुझे ही करना रहता है। खेल खेल में बस बच्चे कुछ थोड़ा बहुत काम करते ही रहते हैं। हम गृहिणियाँ को है ना, अगर किसी दिन घर का काम करने के लिए मिले, कभी कभी ऐसा मूड होता है ना कि काम करने का पूरा मन ही होता है, बस आज मेरे साथ भी वैसे ही है। तो हम गृहिणियों का जो है ना, काम करने का किस दिन ऐसे मन करे ना, तो समय का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि सुबह से लगे पड़ेंगे काम के लिए और समय का कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं रहता है ना। अब जो है बेडरूम, किचन, हॉल सबका तो लग गया है पोछा। अब बस मैं दिखा रही हूँ कि पोछा है ना, ऐसे ही हाथों हाथ में कहीं पे भी कुछ सामान दिख जाता है ना, तो पोछा भी ऐसे ही लग जाता है कि हाथ के पास, अगर मतलब हाथ से अगर पोछा कर रही हूँ तो ऐसे ही सामने से कुछ चीज़ दिख जाए ना, तो उसको भी पोछा ही लग जाता है। यहाँ पे ना मैं रोज़ तो नहीं बोलूँगी, मतलब 7 दिन नहीं तो 15 दिन नहीं तो 10 दिन ऐसे कभी कभार है ना, हाथ से भी मैं पोछा लगा लेती हूँ, ताकि घर में है ना, जो हर लेडीज़ का तो बाल है ना झड़ते रहते हैं,
तो मॉप से है ना जो बाल है वो नहीं निकलता है। ऐसे अगर हाथ से पोछा लगाती हूँ ना तो कोने कोने में जहाँ पे भी बाल फंसे हुए होंगे ना वो सब इसी पोछे में आ जाता है, पर वो मॉप से इतना अच्छा पोछे में से नहीं आता है। तो कभी कभार ही मैं बस हाथ से ऐसे पोछा लगा लेती हूँ। अब जो है घर और आंगन सबका पोछा लग गया था, पूरा पोछा का काम जो है कंप्लीट हो गया था। बर्तन नहीं जमाई थी, अब बस बर्तन को जमाऊंगी, फिर जाके मैं नाश्ते के लिए लगूंगी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा ही काम है। मंदिर को क्लीनिंग करना है तो बहुत ज़्यादा ही काम है, तो बस इसी चक्कर में थोड़ा हड़बड़ी कर रही हूँ। नहाई नहीं हूँ, बिना नहाए कुछ काम होता है ना वो कर लूँगी फटाफट, क्योंकि हस्बैंड जी है ना जाके मतलब नाश्ता करके चले जाए ना फिर कुछ टेंशन नहीं रहेगा। तो बस उनके लिए बनाऊंगी आज ये आलू और चने की सब्जी। और आलू और चने तो उनको तो वैसे ही चना बहुत पसंद है, चना का कुछ ऐसे ही सूखा फ्राई कर लो या सब्जी बना लो, नहीं तो खाली बॉईल करके प्याज मिर्ची थोड़ा सा नींबू का रस नमक ये सबको डाल के मिला के देने से भी वो अच्छे से खा लेते हैं। इतना काम हुआ ही था कि मेरा बेटा आ गया था। तो बस सब्जी के लिए बस बेसिक सी जीरा का फोरन थोड़ा सा डाली थी और प्याज को भुनने के बाद टमाटर, फिर बेसिक से मसाले मेरे रहते हैं वही मिर्च हल्दी जीरा धनिया पाउडर, और मिर्ची तो नहीं डाला था क्योंकि हरी मिर्च डाल दी थी इसलिए मिर्ची नहीं डाली थी। बस इतना मसाले को ही मिला के अच्छे से चला लूँगी जब तक टमाटर गल ना जाए। फिर टमाटर गलने के बाद अपना जो आलू चने उन सबको डाल के अच्छे से चला के फिर जितना ज़रूरत होता है ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के उसको सीटी आने तक चढ़ा दूँगी। लगभग 3 से 4 सीटी तक चढ़ा दूँगी मैं। जब तक रोटी बन रहा था ना तब तक अच्छे से सब्जी का भी जो है ना सीटी वो भी आ गया था। तो सब्जी भी कुछ सीटी वगैरह आएंगे तो उसको भी बंद करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक रोटी बन जाएंगे ना तब तक फिर मेरी सब्जी भी बन ही जाएगी। और आटा तो मैं अभी गूंथ ही नहीं थी, रात को ही आटा गूंथ के रख दिया था। उसी आटे को ही मतलब कि 4-5 कुछ लोई बने हुए थे तो उतना ही रोटी बना लूँगी, क्योंकि बच्चे लोग जो है ना रोटी नहीं खाने वाले हैं। और पता है क्या, ऐसे अगर रोटी है ना एक फीलिंग जैसी होती है, अगर रोटी अच्छे से फूलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अगर रोटी है ना नहीं फूलती है ना तो मतलब मेरा ऐसा है कि जब तक वो थोड़ा सा जल ना जाए उसको ऐसे आग में है ना थोड़ा पकाती रहूँगी कि शायद तो वो फूल जाए। और कभी कभार ऐसा होता है कि रोटी फूलता नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम रोटी मेरा फूलता ही रहता है, बहुत अच्छे से फूलता है तो अच्छा भी लगता है। सुबह का थोड़ा सा लेट हो गई ना बात करने के लिए, तो थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो इस वजह से टाइम बहुत हो रहा है। और काम करते करते है ना समय का पता भी नहीं चल रहा है। और थोड़ा बहुत जो चाय पानी का बर्तन पड़े हुए थे उसको भी धो लिया था। और आम आया था ना, आम लेके आए थे हस्बैंड, तो ये कौन सा आम है ध्यान नहीं आ रहा है ये कौन सा आम है, क्योंकि आम का थोड़ा वैरायटी ले आते रहते हैं, तो उसको भी पानी में कुछ देर के लिए रख दूंगी। देखिए ना रोटी बना के रख ली थी, गैस साफ कर ली थी, सब्जी मतलब बर्तन भी थोड़ा सा साफ हो गया था, तब तक मेरी सब्जी भी है ना बहुत अच्छे से हो गया है।
देखिए इसके लिए ना मैंने टमाटर का ग्रेवी नहीं डाला और प्याज का ग्रेवी नहीं, किसी चीज़ का ग्रेवी नहीं बनाया, पर फिर भी है ना आलू के वजह से आलू को थोड़ा सा मैश कर लिया ना तो बहुत अच्छे से ग्रेवी भी बन जाएगा इस सब्जी का। चलिए फिर मैं इनको दे दी थी खाना, सॉरी नाश्ता दे दी थी। फिर मैं नहा धो के फिर आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और पूजा वाला ब्लॉग जो है वगैरह वगैरह वो आपको बाद में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा। और जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो मंदिर की क्लीनिंग के ऊपर ही आएगा, क्योंकि आज मंदिर का क्लीनिंग था इसलिए काम ज़्यादा ही था।